रात की स्याही में लिपटी एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। जयपुर की सड़कों पर एक बाइक फर्राटे भर रही थी, लेकिन इस बाइक पर सवार सिर्फ दो लोग नहीं थे, बल्कि उनके साथ था एक गुनाह, एक लाश जो अब जलने वाली थी। 16 मार्च रिंग रोड नेवटा पुलिया के पास जंगल में धड़कती आग के बीच एक अधजला शव मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि एक भयानक कहानी की शुरुआत थी। शिनाख्त हुई, नाम सामने आया, धनान लाल। 40 साल का ये शख्स अचानक कैसे गायब हो गया, और जब सच सामने आया तो हर कोई सन रह गया, क्योंकि इस हत्या की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, गोपाली देवी, जिसने अपने 15 साल पुराने प्रेम संबंध को बचाने के लिए अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये एक कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी बारीकी से रची गई साजिश थी। एक दुकान, एक लोहे का पाइप, एक रस्सी और फिर एक बोरा, जिसमें समा गई एक इंसान की जिंदगी। कत्ल के बाद गोपाली और उसके प्रेमी दीनदयाल ने उस लाश को बाइक पर लादा और शहर की सड़कों पर बेखौफ घूमते रहे। सीसीटीवी कैमरे ने इसके बाद जो तस्वीरें कैद की, वो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती हैं। लेकिन जुर्म का कोई ना कोई सुराग तो जरूर छूटता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पुलिस की नजरें जब सीसीटीवी पर गईं तो संदिग्ध बाइकें दिखने लगी। जांच का दायरा सिमटता गया और आखिरकार गिरफ्त में आ गए वो कातिल जो ये सोच रहे थे कि उन्होंने जुर्म को राख बना दिया है। लेकिन क्या सच में जुर्म की राख से सच्चाई दफन हो सकती है? क्या कोई पत्नी इस हद तक जा सकती है कि अपने ही पति को मौत की नींद सुला दे? और आखिर क्या थी वजह जिसने इस प्रेम कहानी को एक खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया? ये महज एक कत्ल नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपे शैतान का एक और बस चेहरा है। एक ऐसा चेहरा जिसे उजागर करना अभी बाकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। जयपुर की संकरी गलियों में गोपाली देवी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन झूठ की उम्र कम होती है और उसके जुर्म का अंजाम करीब था। गोपाली देवी की शादी धनलाल सैनी से हुई थी, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, दीनदयाल। ये रिश्ता कोई नया नहीं था, 15 साल पुराना इश्क जो अब नफरत की आग में जलने को तैयार था। गोपाली ने अपने पति को ये कह रखा था कि वो दुकान में काम करती है, लेकिन असल में वो दीनदयाल की दुकान श्री श्याम फैशन पर ही वक्त बिताती थी। धनान लाल को इन दोनों पर शक होने लगा, और शक जब हकीकत के करीब पहुंचता है तो वो खतरा बन जाता है। 15 मार्च की शाम धनान लाल अचानक दुकान पहुंचा। शायद वो अपनी पत्नी और उसके आशिक की हकीकत को आंखों से देख लेना चाहता था। जैसे ही उसने दोनों को साथ देखा, उसकी शक की लकीरें और गहरी हो गई। उस रात गोपाली और दीनदयाल ने एक खौफनाक फैसला लिया, धनन लाल को रास्ते से हटाने का। धनन लाल को धोखे से दुकान के ऊपर बने गोदाम में ले जाया गया। एक तेज वार लोहे के पाइप से सिर पर किया गया और फिर रस्सी से गला घोंटकर कत्ल। शव अब उनके सामने पड़ा था, लेकिन ये तो आधा काम था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस लाश को ठिकाने लगाने की। अंधेरी रात में गोपाली और दीनदयाल ने धनलाल की लाश को एक प्लास्टिक के बोरे में भरा और बाइक पर रखकर चल पड़े। रिंग रोड नेवटा पुलिया के पास भैरवजी मंदिर के करीब जंगल में उसे आग के हवाले कर दिया। पहचान मिटाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस के लिए यह मामला मुश्किल था, लेकिन अपराधी हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। सीसीटीवी कैमरे ने इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी को जोड़ दिया। रेलवे स्टेशन के पास लगे फुटेज में बाइक पर बोरे में लाश को ले जाते हुए दोनों की तस्वीरें कैद हो गई। ये वीडियो ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद की टीम ने संदिग्ध बाइक की पहचान की, फिर दीनदयाल और गोपाली के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और आखिरकार दोनों कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप बात सुनिए। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया। जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहाँ पे हुई है, जहाँ इनकी बहस हुई, जहाँ इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहाँ उसको डंप किया।
जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया, मोटरसाइकिल पे उसको ले गया। इश्क, जुनून और लालच ने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन अपराध का अंजाम हमेशा तय होता है। जुर्म छुपता नहीं, वो बस अपने वक्त का इंतजार करता है। जब दुनिया के सामने आता है तो कातिलों का चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। इस पूरी कहानी के ऊपर सुनी शादीशुदा औरत की लव स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।